Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss some numerical that has been based on the disk storage structure. Previous video में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे. In today's video we'll discuss some of the numericals. तो पहला न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द डेटा ट्रांसफर रेट एंड एवरेज लेटेंसी टाइम यूजिंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन. कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके आपको डेटा ट्रांसफर रेट और एवरेज लेटेंसी टाइम निकालना है. तो हम देखेंगे जो आपको रोटेशनल स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 7200 रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट. सेक्टर्स पर ट्रैक यानी हर सेक्टर में कितने सेक्टर्स हैं 30. हर सेक्टर में हर ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं 30. डेटा स्टोरेज पर सेक्टर यानी कि हर सेक्टर में कितना डेटा स्टोर हो रहा है 0.5 KB. दोबारा समझ लीजिए, रोटेशनल स्पीड है 7200 रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट. सेक्टर्स पर ट्रैक, हर ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर हैं 30 सेक्टर्स, और हर सेक्टर के अंदर कितना डेटा स्टोर हो रहा है 0.5 किलोबाइट. आपसे क्या पूछ रहा है एवरेज लेटेंसी टाइम और डेटा ट्रांसफर रेट. तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एवरेज लेटेंसी टाइम निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है 1/2 इंटू रोटेशनल स्पीड. और रोटेशनल स्पीड भी किस में पर सेकेंड. ठीक, तो 1/2 इंटू रोटेशनल स्पीड कितनी दे रखी है 7200. तो 7200 रोटेशन पर मिनट. लेकिन हमने क्या बताया रोटेशनल स्पीड किस में होनी चाहिए सेकंड में. तो हम सेकंड में कैसे बदलेंगे 7200 रोटेशन पर मिनट दे रखें और सेकंड में आपको बदलना है. तो 60 सेकंड भाई 7200 RPM का मतलब क्या है कि 60 एक मिनट में कितने रोटेशन है 7200 RPM का मतलब क्या है एक मिनट में 7200 रोटेशन, यानी 60 सेकंड में 7200 रोटेशन. और आपको क्या निकालना है पर सेकंड निकालना है. 60 सेकंड में इतना तो एक सेकंड में कितना 7200 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ गया 120 रोटेशन पर सेकंड. तो 2 इंटू इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया पर सेकंड में, कितना आ गया 120. तो 1/240 और रोटेशन पर सेकंड है तो पर सेकंड की वजह से सेकंड कहाँ चला गया ऊपर चला गया भाई. इतने रोटेशन और पर सेकंड तो सेकंड ऊपर आ गया. तो 1/240 सेकंड आ गया. इसको निकालेंगे तो ये आएगा 0.00416 सेकंड और इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4.16 मिली सेकंड. तो जो भी आपको रोटेशनल स्पीड दे रखी हो उसको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका निकल आएगा. दूसरा पूछ रहा है डेटा ट्रांसफर रेट. तो डेटा ट्रांसफर रेट का भी हमने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड इंटू ट्रैक कैपेसिटी. ट्रैक कैपेसिटी किसकी 1 ट्रैक कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ रीड हेड. तो नंबर ऑफ रीड हेड के बारे में इसने जिक्र नहीं किया हुआ है तो हम कितने मानेंगे 1 मान लिए नंबर ऑफ रीड हेड. ठीक है, ट्रैक कैपेसिटी कितनी दे रखी है देखिए 30. ट्रैक कैपेसिटी में क्या दे रखा है सेक्टर्स पर ट्रैक 30 हैं. एक ट्रैक में 30 सेक्टर्स हैं. ठीक है, और हर सेक्टर में कितना डेटा स्टोर है 0.5 KB. तो 30 सेक्टर में कितना डेटा स्टोर होगा भाई, एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर हो रहा है 0.5 KB. तो 30 सेक्टर्स में कितना स्टोर होगा 0.5 KB इंटू 30. तो कितना आ गया 0.5 इंटू 30 KB में. और तीसरा क्या कह रहा है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड. ये अभी हमने निकाले थे रोटेशन पर सेकंड कितने होते हैं पर सेकंड में निकालना दे तो रखा है इसने पर मिनट में. इसको जब सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा 120. तो वो लिख दिया 120. तीनों का मल्टीप्लाई किया 120 30 0.5 और 1 का तो ये आएगा 1800 KB पर सेकंड. तो अगर KB में निकालना है आपको किलोबाइट्स में तो आंसर आ गया 1800 KB पर सेकंड. लेकिन मान लिया एग्जाम में पूछता है इसको मेगाबाइट में बताइए तो मेगाबाइट में आएगा 1800 KB को MB में कन्वर्ट करिए 1800 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10 इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 1024. 2 की पावर 10 कितना होता है 1024. तो ये आएगा 1.76 MBPS मेगाबाइट्स के लिए. अब ये 2 की पावर 10 से क्यों डिवाइड किया, वो इसलिए किया कि 1 MB किसके इक्विवेलेंट होता है 2 की पावर 10 KB के.
1 MB किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 की पावर 10 KB के। तो 2 की पावर 10 KB में कितने हो रहे हैं, 1 MB, और हमें कितने में निकालने हैं, 1800 में। तो 1800 KB में कितना होगा, 1800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10। तो ये निकल आया। ठीक है, तो पहला हमारा न्यूमेरिकल निकल गया। दूसरा न्यूमेरिकल जो पूछा गया है वो पूछा गया व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम फॉर ट्रांसफरिंग 512 बाइट्स ऑफ डेटा विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, एवरेज सीक टाइम, डिस्क रोटेशन, डाटा रेट, कंट्रोलर ओवरहेड। आपसे क्या पूछा है, एवरेज एक्सेस टाइम। तो इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था एक फार्मूला कि एवरेज एक्सेस टाइम होता है एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज लेटेंसी टाइम प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम प्लस कंट्रोलर ओवरहेड प्लस क्यू डिले। तो क्यू डिले तो उन्होंने दे नहीं रखा है, तो अगर नहीं दे रखा है तो क्यू डिले तो हम 0 मान लेंगे। बाकी और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। एवरेज सीक टाइम दे रखा है 5 मिली सेकेंड, एवरेज लेटेंसी टाइम, डिस्क रोटेशन दे रखा है, एवरेज लेटेंसी टाइम निकालना पड़ेगा। तो एवरेज लेटेंसी टाइम कैसे निकलता है, 1 अपॉन, बताया था एवरेज लेटेंसी टाइम का फॉर्मूला 1/2 इंटू रोटेशनल स्पीड इन सेकेंड। तो 1/2 इंटू, पहले तो रोटेशन हमने मिनट में लिख ली, कितनी दे रखे हैं, 6000 रोटेशन पर मिनट। अब इसको सेकंड में बदलिए, तो 60 सेकंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, 6000। तो एक सेकंड में कितने होंगे, 6000 डिवाइडेड बाई 60। तो ये कितना आएगा, 100 आएगा। ये तो 100 आ गया, 100 और 2 कितना हो गया, 200। भाई ये तो 100 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/200। ठीक है, सेकंड। ये आ गया 0.005 सेकंड, इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये 5 मिली सेकंड आ गया। यानी एवरेज लेटेंसी टाइम निकल आया कितना, 5 मिली सेकंड, और एवरेज सीक टाइम भी कितना आया था हमारा, 5 मिली सेकंड। 2 चीज़ निकल आए इस फॉर्मूले के लिए। तीसरा निकालना है डेटा ट्रांसफर टाइम। ठीक, डेटा ट्रांसफर टाइम के लिए क्या कह रहा है वो, डेटा ट्रांसफर रेट दे रखा है। भाई डेटा ट्रांसफर टाइम निकालना है लेकिन दे के रखा है डेटा रेट दे रखा है 40 KB पर सेकेंड, 40 KB एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, और हमें ट्रांसफर कितना कराना है, 512 बाइट्स। अब ये देखिए डेटा रेट कितना दे रखा है, 40 KB पर सेकेंड। ट्रांसफर टाइम निकालना है, 40 KB ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, ट्रांसफर टाइम निकालना है। 40 KB अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है तो 1 सेकंड चाहिए। ये तो कह रहा है 40 KB पर सेकंड, और ट्रांसफ़र कितना कराना है, 512 बाइट्स। 512 बाइट्स के लिए कितना चाहिए, तो 1 इंटू 512 डिवाइडेड बाई 40 KB। 40 KB 1 सेकंड में, तो 512 बाइट्स जो मुझे कराने हैं वो कितने सेकंड में, तो 1 इंटू 512 बाइट डिवाइडेड बाई 40 KB। अब देखिए तो कितना हो गया, 512 बाइट डिवाइडेड बाई 40 KB, ये आ गया। 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9 बाइट, ऐसी 40, और k को हम क्या लिख सकते हैं KB में, 2 की पावर 10। k का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10। अब बाइट का बाइट आ गया। अब ये देखिए 2 की पावर 9 से 2 की पावर 10 को हमने वो किया तो कितना बचा, 2 की पावर 1 बचा नीचे, तो कितना आ गया, 1/40 इंटू 2 की पावर 1, यानी कि 1/40 इंटू 2, ये कितना आ गया, 1/80। 1/80 कितना आ गया, 0.0125 सेकेंड। अगर इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन शिफ्ट कर दो, कितना आ गया, 12.5 मिली सेकेंड आ गया। यानी डेटा ट्रांसफर टाइम भी हमारा निकल गया। कंट्रोलर ओवरहेड दे रखा है 0.5 मिली सेकेंड, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, दे ही रखा है। अब क्या करिए, चारों को ऐड कर दीजिए इस फार्मूले के साथ। एवरेज सीक टाइम 5 मिली सेकेंड, एवरेज लेटेंसी टाइम 5 मिली सेकेंड, डाटा ट्रांसफर टाइम 12.5 मिली सेकेंड, कंट्रोलर ओवरहेड 0.1 मिली सेकेंड, सारी चीज मिली सेकेंड में, और ये दे नहीं रखा है आपको क्यू डिले, इसको 0 रख दिया। तो टोटल कितना आ गया, 5 5 10, 22.5 और 22.6 मिली सेकेंड। तो ये आपका क्या निकल आया, एवरेज एक्सेस टाइम निकल आया यूजिंग द specification given. I hope now you understand how we have calculated the average access time, data transfer rate, average latency time. In the next videos, we will also discuss the various numericals
that is based on disk storage structure and that has been asked in the GATE examination. Thank you so much.